नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्धा बसंत क्लासेज में। मैं भूपेंद्र कुमार आपका साथी आज फिर हाजिर हूँ 16 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य भी उपलब्ध फाइलें पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। और इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर दिवस मनाई जाती है और ये दिन स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके अनगिनत योगदानों को याद करता है। अम्बेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू, ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। बी आर अम्बेडकर ने न कि सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक आरबीआई को बनाने में भी उनको महत्वपूर्ण योगदान है। और ऐसे अनगिनत कार्य है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस देश को अर्पण किए गए या फिर इस देश के लिए किए गए। बहुत सारे कार्य होंगे, बहुत सारी किताबें होंगी, इनके बारे में कभी अपन विस्तृत वीडियो बनाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती, कौन सी जयंती मनाई गई थी? ये 129वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई हाल ही में 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो हाल ही में किसने दिया है? अमेरिका। इसका उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। इस प्रस्ताव के तहत भारत और अमेरिका ने वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग मुद्दों मौजूदा बुनियादी ढांचे और धन का लाभ उठाकर उनके आभासी तंत्र के माध्यम से कोविड-19 से निपटने हेतु संयुक्त रूप से अनुसंधान का कार्य करेंगे। और ये नेटवर्क भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों को अकादमिक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला में संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं शिक्षा के एकीकरण को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाएगा। भारत अमेरिका विज्ञान प्रौद्योगिकी फोरम को ये फोरम कब शुरू किया गया था? मार्च 2000 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके? तो कितना होगा? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। IMF इंटरनेशनल मनी फंड के कार्यकारी निदेशक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 19 अफ्रीकी देशों सहित अफगानिस्तान, हैती, नेपाल, सोलोमन द्वीप, ताजिकिस्तान, यमन के लिए तत्काल ऋण राहत को मंजूरी की है। और भी गरीब और कमज़ोर देशों को दी जा रही राशि IMF के कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट से ली जाएगी। IMF के इस निर्णय के तहत गरीब और सर्वाधिक कमज़ोर सदस्यों को आगामी 6 महीनों के लिए IMF से लिए गए ऋण के दायित्व को कवर करने हेतु प्रदान किए गए। यानी जो देशों से ऋण लिया गया उनको 6 महीने तक छूट दी गई है, ठीक है। कितने डॉलर की? ये आंकड़ा याद रखना, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो
कैड, कोलैब कैड। इस पहल का उद्देश्य देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों में रचनात्मकता एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिज़ाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ये कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक सहयोगी नेटवर्क है जो 2D प्रारूपण और 3D प्रारूपण उत्पाद डिज़ाइन के विवरण से संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करता है और ये सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा निर्मित करने में सक्षम बनाता है और समवर्ती तरीके से भंडारण एवं विजुअलाइजेशन के लिए समान प्रारूप के डेटा तक पहुंचाने को सुनिश्चित करता है। ठीक, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? कोलैब कैड, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 1.9%। इस दौरान चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान लगाया है। चीन की 1.2% लगाया है और भारत की 1.9%। IMF ने कहा कि वैसे कोरोना वायरस की महामारी और उसके कारण विश्व भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है और ये साल 1930 में आई महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी होगा। और भारत में आर्थिक वृद्धि का ये स्तर ये साल 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर, ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। ICMR ने किस देश के? भारत की 2 प्रजातियां चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया। ICMR ये दावा कर रही है। ICMR क्या है? ICMR की फुल फॉर्म ICMR एक भारतीय संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे आतंक के बीच भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु क्षेत्रों में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजातियां अलग अलग तरह के कोरोना वायरस के लक्षण मिले और इस अध्ययन के मुताबिक माना जा रहा है कि चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से कई वायरस होते हैं जिनमें से कुछ में मनुष्य को बीमार करने की आशंका होती है। भारत में टेरोपस प्रजाति के चमगादड़ों में पहले निपा वायरस आया था। आपको सबको पता होगा निपा वायरस, और उसके बारे में अपन ने काफ़ी पहले पढ़ रखा था। निपा वायरस मिला था और संदेह है कि हाल ही में सामने आए संक्रमण कोविड-19 का संबंध भी चमगादड़ों से है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का ये अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ। तो हो सकता है ये रिसर्च की है ICMR ने, तो ये सवाल बन सकता है। 2 प्रजातियां याद रखना, टेरोपस और रूसेटस चमगादड़ों प्रजातियां। ICMR ने दावा किया है। कौन से देश की है? संस्था भारत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने? 11 मई तक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ाने की घोषणा की और फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि 11 मई से स्कूल और दुकानें दोबारा खुलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन रेस्टोरेंट, कैफ़े और सिनेमा लंबे समय तक बंद रहेंगे। गैर यूरोपीय देशों की फ़्लाइट्स पर रोक रहेगी। इसके साथ ही फ्रांस में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम मध्य जुलाई के पहले नहीं होगा। उन्होंने ये तक कहा कि 11 मई को नए चरण की शुरुआत होगी और ये प्रगतिशील और नियमों को हमारे परिणाम के अनुसार अनुकूलित करेगा। देखो आगे क्या होता है। मतलब फ्रांस में बढ़ाया गया है 11 मई तक लॉकडाउन कोरोना वायरस को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन को, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ की अमेरिकी धनराशि रोकने की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 अप्रैल 2020
14 अप्रैल 2020 को WHO के फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा की और उस पर घातक कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने को लेकर प्रबंधन में गंभीर गलती करने और जानकारी छुपाने का आरोप भी लगाया है WHO पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति आपको जानते होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति कौन, डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि WHO ने महामारी और अमेरिका के प्रति पारदर्शिता में रुकावट पैदा की और अमेरिका WHO को सबसे ज़्यादा धन देने वाला देश है। WHO को सबसे ज़्यादा धन देने वाला देश है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका हर साल 40 करोड़ से 50 करोड़ डॉलर तक WHO को देते हैं, जबकि चीन एक साल में लगभग 4 करोड़ डॉलर का योगदान देता है या इससे भी कम। तो ये आरोप लगाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर और 50 करोड़ डॉलर की जो धनराशि देने की घोषणा थी वो रोकने की घोषणा की उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व चागास दिवस, विश्व चागास रोग दिवस, वर्ल्ड चागास डिजीज डे कब मनाया जाता है या फिर निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पीड़ितों और स्वस्थ लोगों में इस रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी साझा करना। चागास का नाम डॉक्टर कार्लोस जस्टिनो रिबेरो चगास के नाम पे रखा गया। चागास रोग का एक और नाम भी है जो अमेरिकी ट्रिपोनासोमियासिस, एक और नाम भी है जो अमेरिकी ट्रिपोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके लक्षण क्या है कि भाई सूजन और बुखार होता है और बुखार लंबे समय तक होता है। ये रोग पुराना है, इसको रोग को तो याद रखिएगा। विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल 2000 अभी मनाया गया हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को, और ये हमेशा 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर रहेगा रघुराम राजन। कोरोना वायरस महामारी से पस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी आने की आशंका के बीच भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, IMF प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया। और ये सलाहकार कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत दुनिया भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देंगे। रघुराम राजन सितंबर 2016 तक 3 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और वह अभी शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, टीचिंग का काम कर रहे हैं शिकागो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रघुराम राजन। चलिए आगे चलते हैं। आगे रहेगा आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, आपको बताया था कि आप उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें। काफ़ी लोगों ने बताया, काफ़ियों ने नहीं बताया, तो उस कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर क्या रहेगा देखते हैं कि भारत के, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा उत्पन्न की गई है? तो इसका उत्तर रहेगा जिम कॉर्बेट पार्क। तो देश के सबसे पुराने, यानी अगर ये सवाल भी आया तो देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी जिम कॉर्बेट ही है, और ये कई बार RPSC में सवाल पूछा गया। देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की है। ये राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अमेरिका ने ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था, कोरोना से संक्रमित पाया गया था। उसके बाद इस भारतीय पार्क ने जानवरों को अलग करने के लिए अपने परिसर में लगभग 10 संग्रह केंद्रों की स्थापना शुरू कर दी है। ठीक, तो
चलिए आज के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते। ये सवाल आपको, इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और चलिए, हाल ही में मार्च माह में 70 वर्षों से किस टीम ने रणजी खिताब जीता? यानी कि 70 वर्षों बाद कौन सी टीम रणजी खिताब जीती है? हाल ही में मार्च माह में संपन्न रणजी ट्रॉफी के इतिहास में 70 वर्षों बाद कोई टीम वापस रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती, उस टीम का नाम आपको उत्तर में बताना है। और अपने रणजी ट्रॉफी के बारे में एक वीडियो अलग से भी बना के चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर देना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे।